आएंगे। जी 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 सर। सुनाइए। जय श्री राम। भगवान बालक बनकर आए, भगत अगस्त जी। अगस्त जी का जन्म 15 अप्रैल 1853 को पटना में हुआ था। उनकी माता का नाम शिखा और पिता का नाम शिखा पिता का नाम नैयर था। शिखा जी बहुत भक्ति करती पर नैयर जी नहीं। वे अगस्त जी को बहुत भक्ति में लगाना चाहते थे, परंतु नैयर जी बाधक थे, तो उन्होंने अगस्त जी को 5 साल की उम्र में ही गुरुकुल भेज दिया। वे वहां जाकर बहुत भक्ति करने लगे। 5 साल की उम्र में ही वे 12 घंटे भजन करने लगे थे। वे जब 17 साल के हुए तब गुरुकुल से निकलकर जंगल चले गए, क्योंकि उनके माता पिता के झोपड़ी में आग लगने के कारण देहांत हो गया था। उन्होंने वहां पर एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और अपने कुछ पैसों से एक गाय खरीद ली। वह उसके दूध से कुछ पदार्थ बनाकर खा लेते और कुएं में पानी भरकर पी लेते। वे भगवान के पास जाना चाहते थे, लेकिन भगवान उनके ध्यान में आकर बोले कि तुम्हें मेरे पास तो आना ही है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें और भी कुछ देना चाहता हूँ, जो तुम्हें आज शाम मिल जाएगा। उसी शाम उन्होंने देखा कि भगवान 4-5 साल के एक बालक बनकर उनके आंगन में खेल रहे हैं। वे समझ गए कि भगवान उन्हें यही देना चाहते थे। वे भाव विभोर हो गए। भगवान ने उनका मन हर्षाने के लिए बहुत सी लीलाएं की। कुछ इस प्रकार है। एक बार कान्हा वह बंसी बजा रहे थे जो अगस्त जी ने उन्हें एक दिन पहले ही खरीद कर दी थी। अगस्त जी ने कान्हा से पूछा कि कान्हा, ये बंसी कैसे बज रही है? कान्हा ऐसे नाटक करने लगे जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं और बंसी बजाते रहे। उन्होंने ऐसा 2-3 बार पूछा, पर कान्हा पर कोई असर नहीं हुआ। अगस्त जी ने और एक बार पूछा कि कान्हा ने बंसी फेंक दी और कहा कि आप बार बार क्यों पूछ रहे हो कि बंसी कैसे बज रही है? मैंने एक बार में ही बजा कर दिखा दी ना कि कैसे बज रही है। उन्होंने हंसते हंसते कहा, अच्छा, मैं समझा नहीं था कि तुम मेरे ही सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रही हो। कान्हा ने कहा, अच्छा हुआ आप ये नहीं समझे, क्योंकि मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं आपके सवाल का जवाब ही दे रहा था। अगस्त जी हंसने लगे। एक बार कान्हा अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। कान्हा खेलते खेलते थक गए, तो उन्होंने कहा, मित्रों, क्या हम थोड़ी देर के लिए खेल रोक सकते हैं? मैं आराम करके आता हूँ। कोई भी नहीं माना। तो कान्हा ने कहा, अगर तुम लोग जाने दोगे तो मैं आते समय माखन लेकर आऊंगा। वे लोग मान गए और लगभग 1 घंटे तक खेल रोके रहे। जब 1 घंटे बाद कान्हा आया तो उसके मित्र उससे माखन मांगने लगे। कान्हा ने सारा अकेले खा लिया और कहा, मैंने कहा तो था कि मैं आते समय माखन लेकर आऊंगा, ये नहीं कहा था कि तुम्हें भी दूंगा। वे लोग नाराज हो गए और कान्हा हंसते हंसते फिर खेलने लगे। एक बार कान्हा अगस्त जी के साथ मंदिर गए थे। अगस्त जी जब वापस घर आ रहे थे तो उन्हें एक जरूरी काम याद आ गया। तो उन्होंने कान्हा से कहा, मुझे जल्दी घर जाना होगा, तुम कुत्ते को ये रोटी खिलाकर आ जाना। कान्हा कुछ देर बाद घर आ गए और बोले, जब घर में कुत्ता है तो आपने मुझे क्यों भेजा? मैं तो ये रोटी आपको खिलाने लाया हूँ, क्योंकि आप ही कहते हो कि तुम मुझे अपने पीछे पीछे भगाते भगाते कुत्ता बना दोगे, इसलिए ये आप ही खा लो। वे हंसने लगे और उन्हें ही कुत्ते को रोटी देने जाना पड़ा। इन्हीं तरह की लीलाओं के साथ उनका जीवन बीता। जय श्री राम। वाह, ठाकुर जी सबके साथ लीलाएं करते हैं, जो जो भी भक्त उनको चाहते हैं। देवकी जी, आप बताइए क्या सुनाएंगे? नारायण 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 राम। इसमें क्या है कि आज है वो संत वाणी 5वां जो भाग है ना, जी जी, उसका 24 का प्रवचन है, उसके बारे में। अच्छा अच्छा, बताइए। तो जयेश भाई तो बोल रहे थे कि चल रहा है, नियम चल रहे हैं, मनुष्य के नियम चल रहे थे। तो आप नियम चलाना चाहते हैं कि अभी ये 5वां भाग सुनाना चाहते हैं? ये 5वां भाग का 24वां जो प्रवचन है ना, उसको। हाँ, सुनाइए सुनाइए।
उपस्थित महानुभाव तथा भाई बहन, जी यह निर्विवाद सत्य है कि प्रेम की प्राप्ति में ही जीवन की पूर्णता है। हाँ, ये बात। तो प्रेम की प्राप्ति कैसे होती है? जीवन की पूर्णता प्रेम से होती है। जी और वह प्रेम मानव मात्र को अर्थात प्रत्येक भाई बहन को मिल सकता है। कारण कि प्रेम की प्राप्ति में कोई वस्तु, अवस्था, परिस्थिति हेतु नहीं है, अपितु जिसे हम अपना करके मानते हैं उसमें प्रियता होती है। अब प्रश्न ये आता है कि किसी को अपना मानने में किन किन बातों की आवश्यकता होती है? उसके लिए सभी को चाहिए, सभी को निर्मम और निष्काम होना पड़ता है। ये है खास बात। हाँ। अभी जो पूछ रही थी ना लीला बहन, तो प्रेम जो है उसमें मूल जो बात है वो है दूसरी जगह प्रेम न होना, ये मूल बात। भगवान कहते हैं कि अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति अनन्या चिंतयन्तो माम। अनन्यता जो है यानी अन्य के साथ किसी प्रकार का मेरापन का, प्रियता का, आसक्ति का संबंध जब तक रहता है तब तक भगवान दूर रहते हैं। पास में होते हुए भी अपने को दूर मालूम होते हैं। वैसे देखा जाए तो भगवान है वो जहां हम अपने आप को मैं हूं ऐसा मानते हैं ना, वहां पर भगवान विराजमान है। अब वो हम व्याकुल होते हैं तो वो दर्शन देने के लिए वो भी व्याकुल होते हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि क्या और किसी के साथ में इसका प्रियता का संबंध है? जैसे भाई परिवार के साथ, एक धन के साथ, एक शरीर के साथ, किसी के साथ भी प्रियता का अथवा मेरेपन का संबंध है क्या? तो वो जब तक रहता है तब तक भगवान अपने सामने रहते हुए भी छिपे रहते हैं। तो इसमें जो मैंने बात कही ना, लीला बहन ने कहा भाई हमको दर्शन चाहिए, तो दर्शन भगवान देने के लिए तैयार है। लेकिन मैं ये संतों की ये बात मैंने सुनी है, उन्होंने ये कहा है कि दर्शन से भी प्रेम बढ़ करके, प्रेम अगर होता है तो भगवान दर्शन देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, और दर्शन ना भी दें तो प्रेमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेमी तो कहता हम तो आपसे प्रेम करते हैं, आप दर्शन दो मत दो, आप हमको दुख दो सुख दो, कोई परिस्थिति में रखो, कैसे भी आप हमारा जो चाहे करो, हमें मतलब नहीं, हमें तो आपसे ही प्रेम है। मीराबाई में क्या खासियत थी? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ये जो अनन्यता है ये भगवान को बहुत प्यारी है। तो इसलिए ये प्रेम के अंदर निर्मम और निष्काम होने की बात कही कि अगर आपको मतलब है प्रेम में बाधा दो ही है, ममता और कामना। हाँ, ममता और कामना। भाई ममता क्या है? किसी के साथ प्रियता कोई तो ममता कहते हैं, भाई हमारी इस बेटे में बहुत ममता है, हमारे परिवार में फलां व्यक्ति के साथ बहुत ममता है, किसी के धन के साथ बड़ी ममता है। तो ममता वो एक तरह की प्रियता ही तो है। हाँ। तो भगवान कहते हैं अच्छा इसको अभी तक और भी कुछ प्रिय है तो ठीक है, पहले उसी में लगा रहे। तो अपने को मूल बात इतनी है कि ममता निर्ममता होनी चाहिए, अर्थात ममता किसी से भी ना हो। इसीलिए तुलसी ममता राम सो,
ये बात कही, समता सब संसार, किसी के साथ ममता नहीं। संसार में सबके साथ समान भाव का व्यवहार है, लेकिन किसी के साथ प्रियता ममता नहीं है। तो दूसरों न कोई, ये मूल बात है। तो दूसरों न कोई में दो बातें आ गई कि कोई मेरा नहीं है तो मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, तो ये निष्कामता आ गई। जिसको और कुछ चाहिए, भगवान कहते ममता है जी, ये ममता है, वो क्या निज विवेक के आदर के अनुभव से समाप्त हो सकती है क्या? उसी से ही हो सकती है, उसी से ही हो सकती है। आज तक देखो, हम लोग सत्संग में तो बराबर सुनते ही है कि ममता छोड़नी चाहिए, कामना छोड़नी चाहिए, पर छूटी नहीं। उसका कारण क्या है कि हम निज विवेक का आदर नहीं कर रहे। भाई, हमारा विवेक कहता है कि जो हमारे से बिछड़ जाता है, हमारे बिना चाहे भी, उस पर हमारा कोई कंट्रोल तो है नहीं। अब देख लो, आप धन बिछड़ जाता है, परिवार के लोग बिछड़ जाते हैं, ये शरीर बिछड़ जाता है, कोई है क्या हमारा कंट्रोल इस पे? अब मैं समझो कि 2-3 महीने नहीं बोल पाया, तो क्या मेरा कोई कंट्रोल थोड़ी था? ये शरीर है ऐसे ही। ये तो इसको मेरा मानते रहना, ये तो विवेक का अनादर हुआ ना। जो हमें छोड़कर चला जाता है हमसे बिना पूछे ही, जो इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं चलता, ऐसे संसार की वस्तु, व्यक्ति, परिस्थितियों पर अपना अधिकार मानना, ये तो विवेक का अनादर हुआ ना। हाँ। अच्छा, फिर निष्कामता क्या हुई? मुझे कुछ भी चाहिए तो अब आप भले कुछ भी चाहिए पकड़े रखो, भगवान दूर हो जाएंगे, अर्थात हमें नहीं दिखेंगे, क्योंकि तेरे को और कुछ भी चाहिए मेरे सिवाय, तो पहले उसकी तरफ दौड़ ले। तो और मिलता कुछ भी नहीं। हाँ, आप देख लो, हमारे चाहने से अगर कुछ मिलता होता तो आज हम क्यों दुखी रहते? हाँ। कोई, किसी को बेटा चाहिए, किसी को पोता चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को पत्नी चाहिए, किसी को पति चाहिए, मिलता क्या है? मिलता कुछ नहीं। चाहिए चाहिए में वो अपनी जिंदगी गुजार देता है। आज ये मिल गया तो वो चाहिए, वो मिल गया तो वो नहीं, वो चाहिए, इसी में पूरी जिंदगी समाप्त हो जाती है। भगवान है जो मिले हुए, वो हमसे छुपे हुए रहते हैं। इसमें ये है कि जिसे हम अपना करके मानते हैं उसमें प्रियता होती है। तो हम तो अपना करके तो परिवार को मान लेते हैं, मिलने बिछड़ने वाले को मान लेते हैं। ये विवेक का अनादर है क्या? सही बात है, ये पक्का पक्का विवेक का अनादर है। भाई, आप अपना मान तो लेते हैं, लेकिन क्या वो हमारे कंट्रोल में है? नहीं है। तो अपना मानना तो मूर्खता ही हुई, और क्या बेवकूफी हुई। शरीर ही कंट्रोल नहीं है तो दूसरा कैसे होगा? शरीर ही नहीं है, यही तो मैं अभी यही कह रहा था। हाँ। तो शरीर को भी अपना मानना है, ये भी अपने निज विवेक का अनादर ही तो हुआ ना। तो देखिए, सत्संग क्या है? सत्संग है सुनी हुई बातों को जीवन में धारण करना, ये है सत्संग। सत्संग सुनना है, वर्षों सुनने पर भी लाभ कम होता है। उसका क्या कारण है? लाभ बिल्कुल नहीं होता, ऐसी बात तो नहीं है, होता है, लेकिन बहुत कम होता है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि भाई सुना है, उसको स्वीकार नहीं किया, धारण नहीं किया जीवन में। अपने को अब ये करना है, बहुत समय निकल गया, अब अपने को ये काम करना है। ये मेरा तो वो कुछ गलत चीजें ध्यान कर रखी है, ये मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये अपने विवेक का अनादर करने से ही तो हो रहा है। आप विवेक का अनादर जिसने कर लिया, वो तो जीत गया संसार को। तो मैं अपनी बता रहा हूँ, अभी इन 2-3 महीनों में जब मैं सत्संग नहीं कर पाया था, तो मेरा व्यक्तिगत सत्संग चलता था। तो व्यक्तिगत सत्संग, खुद का तो देखो, दुनिया को उपदेश दे रहे हो, खुद तो अपना तो देखो। तो व्यक्तिगत सत्संग सबको करना चाहिए। मुझे तो ये समय भगवान ने इस बहाने से दिया, तो मैं मेरा व्यक्तिगत सत्संग चलता था।
बैठा बैठा ये विचार करता रहता था कि भाई अपने जो जो अपने कहते हैं, सब लोगों को कहते हैं ममता छोड़ दो, कामना छोड़ दो, तो अपने क्या हाल है ये तो देखो। हाँ, तो सत्संग सबको करना चाहिए। व्यक्तिगत सत्संग ही मनुष्य को आगे बढ़ाता है, वो विवेक का आदर करवाता है। तो समय थोड़ा ही बाकी रहा है, इसलिए अब एक बार जयेश भाई से बात कर लेते हैं। जयेश भाई, जयेश भाई सुन रहे हैं क्या? जयेश भाई को मैंने दोस्त बनाया तो था, देख रहा हूँ है कि नहीं। जयेश भाई आपको कोर्स बनाया है, आप सुन रहे हैं क्या? जी जी सर, नारायण नारायण। नारायण नारायण, कुछ बताइए। मैंने तो बहुत सारी बातें कही। आप जो बता रहे हैं बिल्कुल ठीक है, अपने पर ही विचार करना चाहिए। जब साधक अपने पर विचार करता है तो उसको अपने दोष दिखते हैं, और दोष दूर नहीं हो पाते तो व्यथा उत्पन्न होती है, और उसी व्यथा को जब प्रभु के चरणों में अर्पित कर देता है तो उस दोषों से लड़ने की सामर्थ्य आ जाती है। जी 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 जी। और दोष का जीवन में से त्याग हो जाता है। ऐसा कुछ आपकी कृपा से अनुभव रहा है जीवन में। चलिए बहुत अच्छा हुआ। आप D'accord.